अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम के ऊपर यूएस और ईरान के दरमियान एक मीडिएशन एफर्ट चल रही है, जहां पर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। अगर दोनों कंट्रीज़ इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री अपॉन करती हैं, यानी कि सहमति दिखाती हैं, तो फिर सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाएगा। पहले जो है वो यूएस की तरफ से 15 पॉइंट रखे गए, उसके बाद ईरान ने भी कुछ 15 पॉइंट रखे, जिनको पाकिस्तान ने यूएस तक पहुंचाया और यूएस के जो पॉइंट्स हैं उनको ईरान तक पहुंचाया सिफारती रास्तों के ज़रिए। और अब इन कंट्रीज़ के ऊपर है कि क्या ये एक दूसरे के जो 15 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिसाइड करके सीज फायर की तरफ बढ़ती हैं या नहीं, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन किया जाता है या नहीं। अभी तक जिस तरह के पॉइंट्स दोनों कंट्रीज की तरफ से रखे जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये सीज फायर एफर्ट जो है वो कहीं पर भी सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगेन ये इन दोनों कंट्रीज का, ईरान का और यूएस का आपसी मामला है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन 2-3 कंट्रीज के दरमियान है। पाकिस्तान का काम था फॉरवर्ड करना, वो हमने इस टाइम के ऊपर कर दिया है। अब एक तरफ तो ये अमन मुआहदे की तरफ सारी जो डिस्कशन है वो चल रही थी, दूसरी साइड पे जो इजरायली इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वो सीधे सीधे चाहते हैं कि ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मोसाद मेनली, उन्होंने प्लान बनाया कि ईरान की तरफ से अमन मुआहदा और बातचीत करने वाले जो टॉप नेगोशिएटर्स हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको असैसिनेट किया जाए, मतलब कि उनको अटैक करके मार दिया जाए, जिससे ये सारी जो मीडिएशन एफर्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ईरान एज अ नेशन इस अमन मुआहदे से पीछे हो जाएगा और यूएस और इजराइल के पास एक जवाब आ जाएगा और स्ट्राइक्स को कंडक्ट करने का। इजरायली इंटेलिजेंस के प्लान के मुताबिक दो जो टॉप ऑफिशियल्स इनकी तरफ से जिनको असैसिनेट किया जाना था, खत्म किया जाना था, उनमें सबसे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का नाम था, और दूसरा जो नाम था वो ईरान के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बागेर गालिबाफ का था। ये दोनों इस टाइम के ऊपर ईरान के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड हैं और ईरान की बात और उसकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इनको एलिमिनेट करना मीन्स के ईरान की जो टोटल फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्कुल खत्म कर देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस टाइम के ऊपर मीडिएशन और अमन मुआहदे की जो सारी एफर्ट्स है, कोशिशें चल रही हैं, उनको बिल्कुल खत्म कर देना। बिकॉज जब आप किसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को ही हलाक कर देंगे तो किस तरह से वो कंट्री जो है वो अपने आप को अमन मुआहदे तक लेके आएगी। वो तो कहेंगे कि हम सारी जिंदगी फिर जंग ही करेंगे, बिकॉज जिस कंट्री को देखो वो हमारे लीडर्स को शहीद कर देती है। तो अगर इजराइल यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता तो ये जो सारा सिलसिला है ये इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता था। अब इस पूरी सिचुएशन का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि इजराइल की ये जो सारी प्लानिंग है ईरान के दो टॉप ऑफिशियल्स को मारने की, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंच जाती है कि इजरायली इंटेलिजेंस के पास ना सिर्फ इन दो ऑफिशियल्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मौजूद हैं, बल्कि वो इंटेंट रखते हैं इनको बिल्कुल खत्म करने का, इनको मारने का। अब जब ये सारी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पता लगती है तो वो इस इमिनेंट डेंजर को बजाय ईरान को रिपोर्ट करने के डायरेक्टली सबसे पहले यूएस को अप्रोच किया जाता है, और यूएस को ये बात नोट करवाई जाती है कि अगर इजराइल की इंटेलिजेंस इन दो ऑफिशियल्स के साथ कुछ करती है, इनको रास्ते से हटाती है, तो अगेन इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में एक नो पॉइंट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। आपसे जो है वो पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं ओपन हो रही, इसके बाद वो चांसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। एंड फिर इस सारी सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए यूएस इजराइल के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे ये जो पूरा ऑपरेशन है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और इनके जो पार्लियामेंट स्पीकर उनको असैसिनेट करने का जो पूरा प्लान है उसको शेल्फ कराता है, उसको यानी कि खत्म करवा देता है। और अब इस टाइम के ऊपर उन दो ऑफिशियल्स का नाम इजराइल ने अपनी जो हिट लिस्ट है उससे हटा दिया है। ये सारा कुछ इस टाइम के ऊपर रॉयटर्स के उस आर्टिकल में ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जिसको जाकर देखना हो वो गूगल पर सर्च करके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकता है। इसी के साथ ये जो एक फैक्ट है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि पहले यूएस को अप्रोच किया जाए बजाय ईरान को अप्रोच करने के, ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और क्रूशल डिसीजन था। बिकॉज अगर पाकिस्तान यूएस को छोड़कर ईरान को अप्रोच करता और उनको इवन यहाँ पर जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो भेज भी दिया जाता, तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनको बचा पाते या नहीं। बिकॉज अगर पाकिस्तान यूएस को इन्फॉर्म ना करता तो इजराइल ने तो अपनी स्ट्राइक को कैरी आउट करना था, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली उनके ये जो दो ऑफिशियल्स हैं वो मारे जाते। और इसके पीछे बेसिकली वजह ये है कि ईरान की जो इंटरनल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। प्रीवियसली जब पिछले ऑपरेशन में इजराइल और यूएस की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने सिलेक्ट करके काफी प्रिसाइसली इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट करके खत्म किया था, और ईरान की जो इंटेलिजेंस है इस बारे में कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज इजराइल की जो इंटेलिजेंस थी और उन्होंने जिस तरह से इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रैक करके मारा,
उनको रोकने में ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बिल्कुल फेल हो गई थी। उसके बाद ईरान के जो प्रीवियस सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमैनी, उनकी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद इसराइल ने उनको सक्सेसफुली टारगेट करके शहीद किया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से और एज अ होल पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से कि हमने ईरान की इंटेलिजेंस को थ्रेट अलर्ट नहीं भेजा, बल्कि उस थ्रेट का जो रूट कॉज है उसको टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस। प्रिसाइसली और टाइमली यूएस को अप्रोच किया गया, उनको सिचुएशन के बारे में बताया गया और उनसे फिर इसराइल की ये जो स्ट्राइक है उनको रुकवाया गया। यही वजह है कि आज ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और इनके पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं वो इस टाइम के ऊपर जिंदा है और अपनी जो मुल्क की ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन दो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आपको बताता है कि पाकिस्तान की सिचुएशनल अवेयरनेस इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किस लेवल के ऊपर है। बाकी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।